मैया कथा सुतल छी कौन सघन बनझारी में, हम छी दुखक पेटारी में ना। मैया कथा सुतल छी कौन सघन बनझारी में, हम छी दुखक पेटारी में ना। मैया कथा सुतल छी कौन सघन बनझारी में, हम छी दुखक पेटारी में ना। मैया कथा सुतल छी कौन सघन बनझारी में, हम छी दुखक पेटारी में ना। मैया कथा सुतल छी कौन सघन बनझारी में, हम
सार करे के वास्ते लो से कला महान। लेकिन एको सखी की दिल के मनोकामना पूरा ना भगवान। ये बतावा जब अपना सबके 14 सखी जयपुर के खातिर 12 वर्ष से आचार माने चला, जो पुरुष कहाँ पर मिला से बतावा। आहे बहन, ये जो दिन में सोरे घर में जन्म लेला, ये हम 14 से सखी अच्छा वह दिन प्रतिज्ञा केला, या वह दिन आचल बांधना। हाँ। ये प्रभु जी, हे परमात्मा, या बर्मी निहा तो राजा गोपी चानिया दूसरा कोई ना। लेकिन ये सखी अच्छा आय वर्षों से कई वर्षों बीत गए आज तेरी मन के मनोकामना पूर्ति नहीं भेली आज। लेकिन सबसे 14 से सखी ने सबसे बड़ सखी पूछा, हाँ सखी तू ही बतावा क्या मन के मनोकामना कोना पूर्ति हाथी महान। ए सखी बोला आज अपना सबके 14 से सखी के दिल के मनोकामना या कोना पूरा सही का हाँ बहन। सबसे पहले अपना गुरु बाबा के पास में चलो और धूप के लिए आरती के लो। धोखा से सब तरह के मनोकामना बार मांगना, लेकिन साथ साथ यह गुरु बाबा अपना सबके शराब दिलक। जो बार तो होगा लेकिन संभोग कभी नहीं होगा बहन। हाँ सखी द्वारे अपना सबके या गुरु बाबा के पास से कहा तो पिता इंद्र के विलास में चल लिए, सारा कहानी कह के और बिल्कुल अपना सब चलिए। हाँ बहन। हे बहन बोला लेकिन सब सखी साथ साथ रहिए, लेकिन नाम में कौन सखी निकालिए कि नाम से बता दो। लेकिन ये बहन हाँ अब अपन नाम बतावा, अपन सही बतावा, सही तरीका। अब हमारे से बतावा क्या कहला या कहाँ पर तोर घर है घास हाँ अब हमारे जब घर के महीना आते लालन पूरा
अच्छा और पिताजी के नाम रलन सिंह छत्री। हाँ अगर जाने दुखी जन्म ले लो दूल्हा और हमने नाम रूप बते लगे एक नाम दी बते लगे आगे नाम की लगे जो बता रहा। सही बात कहली ये हाय बहन बोला दुई बहन के घर लगा पूरे गगनवती और दुई बहन के घर कत से बता लाई हमें सबके बहन हमारे दोनों बहन घर से बदले और उनका के कहते के वो छोड़ी का सुखे पर क्या है बहन ये दोनों बहन बोला दोसर काम के छिया और हम तीन बहन एक हम जय काम के नाम छी। ए सखी सब सखी अपना सब इंद्रासन में चले लेकिन नाम ठेका के पड़ते ना सही कर बहन करके सखे बोला संग संग चल के सका चल कृष्णा भेल भगवान आए तेरे परचे ला राजा सही कर बहन जय दिन स्वर्ग लगो इंद्रासन में रहा कह के या वो जगह से हम सब सखी अलग अलग जगह में व्यतीत कर रहा छी लेकिन ठेकान ने कहा तो दुनिया संसार में कोई चल जा सके अरे हमारो के घर में के महीना अच्छा अबे सितंबर हे जब राजा में
से बतावा। यह है बहन हाँ ये हमरा तीनों बहन के घर अच्छा सीतापुर राज में लगाया है। अच्छा और हम तीनों बहन के नाम या कि सबसे तीनों बहन में बड़ जेठ बहन अच्छी हमार नाम सीता और एक का नाम गीता और एक का नाम रीता लगी है। अच्छा है बहन हेलो हे सखी और सबके नाम पूछ के और देता के ब्लास से ये अमृतवन में सैर करके वास्ते ला और ये को सखी के दिल के मन कमरा पूरा न भइल आए द्वारा पूछला जब कोनो समस्या कोनो जरूरी पड़त ठीक है जा तो हम बोला तो सब सखी मिल के ओकरा मिल अपना सबके कर पड़ते सखी और अपना सबके 14 से सखी में एको सखी के न पर मिलल जो बार दिया ते राजा गोपी चंद अपना सबके परम फांसी ये सखी बोला लेकिन सब तक परिचय सुना दिला और लगनपुर गगनपुर हर चीज का सबसे के रूपति दीपति और शिवपति ये सखी लेकिन हम अपना परिचय दे सकते हैं एक हमारा जब गाना बाजे लागे सखी बोले है बहन और हमार नहर चंद्र के राज में अच्छा और राधा चंद्र सन के पुत्री छी अच्छा और हमें नाम सती चंद्रावती आगे नाम सती चंद्र है हाँ चंद्र का घर लगेगा पिताजी ने हमारा चंद्र सिंह छत्री ना हाँ अब अपने सबके चला कथा जे रास्ता जल्दी खबर क्या है बहन ये सखी बोला और आज जगह से अपना सबके कहा तो सब पिता इंद्र के पास में चला और सारा कहानी कह के सुना जो हमरा सबके 14 से सखी रासलीला का तो मर्द भगवान में तक कर लो से बहन लेकिन ये को सखी के दिल के मन कमना पूरा नहीं भरा क्या है बहन इंद्र पिता के जब सब कहानी सुना अवश्य मन के मनोकामना पूर्ति ना सखी चले जा हमरा जब अपना मन में हम रखने चीजें मर्द भूमों में जाओ तो बार दिया राजा गोपी चंद सब सखी से बहन
बिरमा। तो ईश्वर की माया क्या धूप कहीं छाया ना। एक समय की बात है, मैं जिस रोज अपने माता के गोद में थे, तो माता कितने कठिन से अपने गोद में रखी है यह सारी समाज के लोग जानते हैं। क्योंकि मैं जिस रोज अपने माता की गर्भ से पैदा लिया, तो 6 दिन तक माता अपने साथ एक स्वेर घर में रखी। और छठी की रात पड़ते के समय माता पिता दोनों में विचार किया। पिता एक ज्योतिष पंडित को मंगवाया, माता 10 सखी की बुलवाया और अपने बच्चों के नाम यह स्वेर घर में रखा। यह कौन सी नाम? आबेश्वरी घरे बचाने के लिए गुरु के बंधन में पड़ करके अलख नाम की माला जब से मैं गले में धारण किया, तो उसी रोज से ना यह सारा संसार में एक जोगी गोपी चंद। तो मैं गुरुदेव की जब से झोला उठाया, तो सबसे पहले मुझे गुरुदेव माता के दरबार में भेजा, माता के हाथ से भिक्षाटन करने के लिए। जब मैं माता के हाथ से भिक्षा लेकर के अपने गुरु के आश्रम में आया, तो गुरुदेव मुझे बहन के दरबार में भेजने की आज्ञा दिया। लेकिन जब मैं अपने बहन के दरबार में जाने से स्वीकार किया, तो यह गुरुदेव स्वामी मुझे कुटिल वचन सुना दिया। भगवान, मुझे बेबस होकर के बहन के दरबार में मुझे जाना पड़ा। जब मैं बहन के दरबार में गया, तो रास्ते में कितने संकट हुआ वो स्वयं मैं जानता हूँ, और एक ईश्वर भी जानते हैं। तो मैं कितने गंजन, कितने फटक सह करके मैं बहन के दरबार में गया। लेकिन बहन के दरबार में जाने के बाद नौरीन के हाथ में भिक्षा देकर मैं भेजा, और गुरु का कहना, जो बेटा नौरी के हाथ से भिक्षा मत लेना। मैं बहन के दरबार में नौरी के इनकार किया भिक्षा से। तो
तो नौरीन के हाथ में खाना पढ़ने दे करके बहन भेजवाई। आज मरवा करके और मार करके जब नौरीन बहन के पास गया तो बहन अपने हाथ में झाड़ू बढ़ने लेकर के मुझे पास आया और मुझे पिटाई किया, सारी परवान दिया, एक भी परवान को शिकार नहीं किया बना। लेकिन बांध करके जब मैं झकाजी कारागार में ले गया, घोड़ा घुड़सार में खाने के लिए गुंडा खुदी का रोटी। कितने दुख की बात है। वह बहन मुझसे बड़ी माता के बराबर में, लेकिन खाने के लिए क्या दिया तो गुंडा खुदी का रोटी। वह गुंडा खुदी का रोटी मैं माँ धरती की सोच करके जब मैं भोजन करने के लिए चाहा तो माँ धरती ने मना कर दिया। आगे माता जब है सारा संसार में माँ और बेटी की घनिष्ठ प्यार होती है। आबे नारायण ये हो भारत दुनिया ये बहाना से लिए पोशाक लगा करके अपने बहन के दरबार में मैं प्रवेश किया तो बहन कितने अपने भाई के लिए प्रबंध किए थे जो कहने का योग नहीं है। भोजन करने के लिए 3600 प्रकार 3200 व्यंजन आंगन में चौका लगा करके अपने भाई से न्योता लेने के लिए, लेकिन अपनी माँ धरती की आज्ञा की पालन करने के लिए मैं सारी बातों की मैं ठुकरा दिया। फिर मैं वहां की घोड़ा घुड़सार में ले गया भोजन करवाने के लिए और करने के लिए। जब मैं घोड़े के घर में अपने सारी पोशाक छोड़ करके फिर मैं इस भेष में आया, उसी समय मुझे पहचान किया जो मैं आज अपने भाई के साथ क्या व्यवहार किए हैं। उस समय मैं बहन की मोह के तोड़ करके और अपने गुरु की वचन मान करके वह गुंडा खुदी का संदेश लेते मैं आज अपने गुरु के आश्रम में मैं जा रहा हूं। कहा तो अमृतपुर या गुरुदेव स्वामी जी यह संदेश देकर के और पुनः मैं अपनी माँ और पिता की मैं सेवा में जाऊंगा, क्योंकि अपने माँ पिता की सेवा करने के लिए मैं जन्म लिया हूँ, कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए। सारा संसार में जिसका घर में माता पिता बरामद है, माता बहन के लिए सास ससुर या पति सलामत है, तो अपने माँ पिता की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, तो चारों तीर्थ का फल से घर ही है। जय हो भगवान। आज मैं अपने माँ पिता की सेवा करने के लिए मैं जन्म लिया हूँ चौथापन की अवस्था में, तो अवश्य मैं सेवा करूंगा। इस समय मैं
गुरुदेव की आज्ञा पूरा करके और मैं चलूंगा अपनी माँ की सेवा में। की सेवा करो। ना जाने ये किसका माया है, या गुरुदेव की आश्रम में जाने के लिए मुझे रोक रहा है। इस समय मैं अपनी माँ की छोड़ करके आया हूँ और माँ की मैंने वचन दिया जो माँ मैं बहन के अपने साथ में लेकर के मैं तुम्हारी मुलाकात में करवाने के लिए मैं आऊँ लेकर के आऊँगा। भगवान इस समय मैं अपनी माता के पास चलता हूँ, जो माता की ममता मुझे खींच रहा है। माता की आत्मा की शांति देकर के उसे बाद में गुरु के आश्रम में जाऊंगा। जागो भगवान। अरे माता जी के
तू आग में जरल के बाद में जल पानी में सरल के बाद पानी में से अब तो बचन के हमने काटो करे रे बाप जब दिन से बेटा तोर बहन भागला बेटा राम चाचोगी और पाता पानी में बेटा तोर बहन बाबू 12 बरस तुरंत बन के पापा को साल गए एक गांव तक समाज में पहुंचा ले बेटा सबके पहले भर दुनिया में बाबू चौका पर नौ थाने है और की हृदय जुड़ा तोर बहन बाबू पप्पा को जाल पे जा रहे बेटा भर दुनिया के आज पूरा करत ले जाए तो सुकार कर चला करे मां हमरो जानना चाहिए कि दोनों भाई भाई चौका पर नौ थाने था और की हृदय जुड़े और साथ में निर्मा की नगर से गिरा दिला लेकिन बाबू सब को लौट के पापा फिर से चिल्ला हमार बेटा कब तक नहीं आए और क्या कहना लेकिन क्या करना
कभी उल्लेख के नए माता चिंता से चतुराई घटे, शोक से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास करीर। हे माता मनुष्य के चिंता के न व्यर्थ हो जाइया, चिंता मुर्दा के जलावैया, चिंता मनुष्य के जिंदे चिता पर चढ़ावैया। ऐला कहे माता अगर बेटा भक तोरा तन से मालिक जन्म में रहता काल में परसू तोर चरण के सेवा कर के वास्ता मालिक अवश्य थे माता जी। संसार में विधाता के लिखा क्यों न मिटा न मिटावा वाला हुआ। ऐला कहे माता तू दिल में धैर्य के धारण करा, अगर बेटा से और बेटा हाथ से गति मुक्ति और एक हाथ सेवा लिखल हाथ ते हे माता अवश्य भ सकैया, अन्यथा विधाता के लिखल पर हदा माता। जब तक मालिक ने था बेटा बेट तोहर चरण के सेवा हम करत ले मौजूद छे माता जी।
मैं पुनः लौट करके आया हूँ, लेकिन माँ कि मैं कौन सी जवाब दूँ। खैर मैं सबसे पहले अपनी माता की प्रणाम करने के लिए मैं चलता हूँ, लेकिन दरबार में किसी को देख नहीं रहा हूँ। आवाज देता हूँ, अरे कौन है दरबार में? मैं कब से दरबार में खड़ा हूँ। और नमस्कार मालिक, आइए भीतर। मैं तो मालिक नहीं, मैं तो एक ऋषि राज जोगी हूँ। सारा संसार में बाबू लोगों में नमस्कार होते हैं, ऑफिसरों के लिए सलाम होता है, और साधु महात्मा के लिए दंडवत होता है। तो यह साधु का दंडवत करना चाहिए, साधु का मुखार मिलके अमृतवाणी आशीर्वाद लेना चाहिए। मालिक, माता पिता के सामने बेटा या बेटी, जज, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, दरोगा या प्रधानमंत्री क्यों न हो जाए, लेकिन उसको नजर में बेटा बेटी का ही रूप दिखाई देता है। इसलिए मालिक, आप तो इस राज के मालिक हैं, चाहे राजा बनो या रंग। ठीक है, सबसे पहले कुशल मुझे ये सुनाइए, जो 14 कोस राजनगर विनाश में रहते हो पर्दों का क्या कुशल है? राजमहल में राजमाता के क्या समाचार हैं? दरबार में पुलिस प्रशासन का क्या खबर है? मालिक, इस राज का हर कुशल अच्छा है ईश्वर के पुण्य और प्रताप से। और माता जी आपके वियोग में चलने का पाँव नहीं, देखने का आँख नहीं, बेटा बेटा कर चिल्लाती है। और इसी वक्त इसी समय माता जी कहा तो कोप भवन में बैठे हुए हैं मालिक। तो चलिए सबसे मुझे माता से मिलवाइए। ठीक है मालिक जी। बोले माँ, बोले माँ। हाँ माता, हम तोरे बेटा या तोरा कई गेल छलो न माँ जे हम जाइ छी बहन के दरबार में
या बहन से नौता ले। हाँ माता, बहन के दरबार से लो हम माँ की भागिल करा माँ बोला ना कथी के तकलीफ हाँ माता माता किया रो बेटा तेरा बेटी ने लिए बाबू सब कुछ राते दिन तरह देखी फिर जोड़ी फकीरू तो कते चला बेटा या माता तो या घर समय तारो सोचे रहे छा रोवत रही छा ये माँ हम ते बचपन से भेष धारण केने छी त दोसर भेष में हमरा निमने नहीं लागे तै द्वारे यहाँ भेष हम देने रही छी माता आ आई भेष के तू देखे छ त कैसा हमर बेटा जोगिए बन गया तो घड़ी हम तोहर स्वयं के सेवा करे के ले रहा बहन के दरबार में गेला बहन से नौता ले लो मां और कहलो चला के ले ते बहन आवे के लिए तैयार नहीं भी तो उनका हम की करब एक बहन छाल कुछ कहो के लिए हम नहीं सकला बेटा बोला तुम्हारे एक वचन ना खेला बेटा तो स्वीकार करे छे माता तोहर एक बात ने अब हजारों बात हम तोहर रखब सब दिन तोहर चरण के सेवा करे माता आग में कहावत आग में पानी में कहावत पानी में रह के लेल शरा के लेल हम तोहर तैयार छी हम तोरा कोई से पैदा लेने से माता तोहर सेवा करे के लिए
और दूसरा कोई काम के लिए नहीं। सच बोले छे बेटा। हाँ माता सच बोली छी। अरे बाबू बोला जे कम के प्रश्न का बात तो रख सके थे बेटा। आखिर कहे के लेल की चाहे छा? जब तक कहबा नहीं तब तक हम कोना समझब और नहीं समझब ते हम कोना करब। तेरे बुआ बोला तोर बाप बाबू पर घर के पास हम हो गए कल ये साथ में लाके आवे लेकिन नहीं ले। लेकिन हमार बाबू बहुत दिन से बेटा तो चल गए हम ब्याह के लो तोरा से छोट के बाबू पोता पोती खेले। हमार पुत्र बाबू चल गए वाली कन्या 4 बीघा हुए बेटा दुरागमन करे के दिन तो सुकार करे छला ना। अब सब रह गेला। याद करने ना बाबू चौथा मासा में तो बेटा में पुत्र बाबू हाथ से बाबू एक 15 भोजन के काम ही नहीं करा बेटा एक के लिए बेटा कहते दुरागमन करे। हाँ माँ हम तोरा कोख से बेटा पैदा लेला तू हमरा पोस पाल के सेवा करे के योग बनेला तो आज तक हमरा हाथ से तोरा सेवे न भेला। अब पर के बेटी ने तू आशा करे छे हम पर के बेटी आ हम सेवा करे। माता ए झमेला में हमरा नहीं पाड़ा। हम तोहर सेवा करब समय पर रसोई बना के तोरा स्नान करा के भोजन करब तोहर कपड़ा साफ करके और ओइ के बाद तोरा सेवा करब तब भोजन करब। माता ए बात पर चलो अब ऊपर के बेटी के आस नहीं करब और मोटे हमरा भ जाए हम तोहर सेवा करब कि हम ओकर लाल मनार में रहब। बुआ काम करी बुआ की बात छे भैया? अरे किनको बेटा बेटी जवान है तो माँ बाप के बियाह शादी न किए जाते। सही बात छे। बेटा के प्रश्न रख ले बाबू तेरा से छोट पोता पोती बाबू खेले 10 दिन से तोहर विवाह के हो चल गए। हमारे पुत्र बाबू चल गए वाला कन्या 10 बीघा रोबे तू दुरागमन करे के लिए तू स्वीकार करे छे। हमरा सामने में हमार बेटा सरला लेकिन बुआ तोरे के चुबा हमार बेटा के दुरागमन करे के लिए दिन स्वीकार करा दे। हे माता आज तू एक हर्ष के बात जते हर्ष के बात ये ओते विस्मयों के बात ये है माता। आज तू चाहे छ बेटा का बड़ा अवस्था में 55 अवस्था में शादी के राज चंद्रगढ़ में पुत्र वधु चंद्रगढ़ वाली राज चंद्रगढ़ में जार बाजार कर लिया। बेटा हाथ से सेवा नहीं भेज तो पुतहुआ हाथ से सेवा हाथ तो संसार में बेटा जन्मेला का फल भी मिल जा। लेकिन एक बात तू याद कर माता आज तू माय बहन का चाह है माता हम तो हर बेटा बहन का छिया तो हर छत्र छाया में जाए तो हर चरण के छुए तेरे को शर्म नहीं भेल है माता। लेकिन आज तू बेटा के बात पर विश्वास कर पुत्र वधु चंद्रगढ़ वाली के घर में लाभ। हे माता एक घर में मिल कैद कानत दोसर घर में तू कानब अनकर झमेल अनकर दुख का गठरी पगला तू अपना कपार पर नहीं लिया। हे माता एहन दुरागमन के नाम नहीं लिया माता दुरागमन के तू नाम नहीं लिया माता अपने रूप से चेक किया। अरे बुआ तोहर मन के है छे बुढ़िया बेटा के दुरागमन नहीं है। हे माता 12 बरस तो हर चरण का छुअलिए माता आज तक तो हर बोली में गोली नहीं निकला छला लेकिन आए और अखन तोरा बोली ने गोली निकल गला। हे माता हमारा आत्मा में या संसार में सुख नहीं हो हर जीव का हमारा आत्मा में 24 घंटा से हर जीव के सुख हो लेकिन हमारा दुख है तो कोनो बात नहीं है माता। आज तू जे कहे छ हमारे बेटा के दुरागमन के विषय ठीक है माता
अगर तू आए गोली मारना तो हे माता ना से काल बिना से बुद्धि जाको मति भ्रम हो खगेसा वहां कहे पश्चिम उदय दिनेसा। आए तो हर हालांकि तू अपना दिल में कहे जो हम सही कर रहा है, लेकिन आप विधाता तोरा तकदीर में की लिखना चाह ना जानता। ठीक है माता, मालिक से पूछ रहा अब जे काल हाथ से आए हाथ से क्या कर देखा। मालिक के दुरागमन के विषय हम पूछ रहा मालिक अपने के पास से माता जी प्रश्न रखलक जे दुरागमन के विषय ओ वास्तविक बात थी जे पुत्र वधु चंद्रगढ़ में झाड़ में जान रुपया अपने दुरागमन के दिन जे रखलक अपने के माता वो अपने स्वीकार करने के लिए तैयार थी या ना। सुना अपने हमारा दरबार में बहुत दिनों से छी अहों के आगे हमरा कहे वो बात के शर्मिंदे हुए। कारण संसार में किनको बेटा या बेटी जवान है तो वह नहीं कही अपना माई बाप से जे हम आप जवान भगेला हमरा शादी चाहिए या गौना चाहिए करवा दा। वह माता पिता के नजर में आवे कि हमारे बेटा बेटी जवान भागे इनका हम शादी विवाह करी। वो अपना मर्जी से करिए, बेटा बेटी की मर्जी से ना। जे इंसान घर में रहिए जे अपना इंसान में अपना कुल के रहिए तो अपना कुल के व्यवहार तकिए। के लिए हम अपना माई के आगे कोना कही जे हाँ हम करबे गौना, अहा के हम कोना कही जे हाँ हमरा करा दिया गौना। उते माता पिता की इच्छा के अनुसार यदि भ जाए तो हम ओई बात के टालबो नहीं करबे आ नहीं है इच्छा तो हम कहबो नहीं करबे किरो लगे। तो ठीक है मालिक अपने राजभवन माता जी मालिक का राजभवन में खाना खिला राशि पोशाक लगा। तब तक नखवा ठाकुर मंगा काशीपुर भेज पंडित बुला खत लिखो एकदम दुआ महफूज के बाद एकदम सही रहला। हे भगवान हमहू तो वास्ता के चेमुया जे काल हेते से ये भाई वास्तविक गोड़ बन्हान आबि जते मालिक का तो गुरु के जे अलख नाम के माला गला में छे शायद भंगो भ सकैया। अब तो विधाता के हाथ बात छे माता हमरा हाथ बात छे तो ठीक है अपना जाने पैर भी। तो एक काम करा माता तू मालिक का लाज और राजभवन में खाना खुआ राशि पोशाक लगा तब तक हम अपन पैर भी क्या रहे नखवा ठाकुर का मन बुझल गेले ना। अच्छा ले आओ अपन काम बुआ बेटा बोला ना हमारा बेटा चलो बेटा राजभवन में एक ठंडा भोजन करिया और हृदय जुड़ा हुआ बेटा खैर क्यों बात है तोरा यदि नहीं सुहान धरे सा में तू खुश रहा वह काम हम करो। हाँ माता यदि माता पिता बेटा बेटी के आगे खुश रही तो निमन लगे आ माइयो बाप के आगू में बेटा बेटी खुश रही तो माइयो बाप के निमन लगे। खैर कोई बात नहीं चला हम बोले माँ
जे रोगी के मन भावे वह बैठ फरमावे। या हमरो मन में अभिलाषा रहे कि हम ते गुरु के सेवा में लग गए छी और बिना गुरु के आदेश से हम अपना माता के पास से लेना। गुरु इंतजार में हाथ कि हमारे शीशा कम तक नहीं आते। आई के लिए अब माता के भावना देखे छी सही में से तो ये हो बात एक ठीक है यदि गौना करा के सती ब्याही के घर में लग के छोड़ दी तो अब माँ की सेवा करत और हम कहीं रहते चिंता नहीं रहती कि हमारी माता भूखल है इसकी प्यासल है कि पुनाइच सती ब्याही के समझा के कही देते सारे बात को देखत और हम गुरु के सेवा में रहा तो कहियो फर्क नहीं पड़त। माँ पिता की सेवा सबसे बढ़ के संसार में धर्म है। जय हो भगवान। आवे माता जी के अब आज्ञा पूरा आवे तारा पिए जावे गौना हो माता राई के सती ब्याही